डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खाने को कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकें। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड in today's video I'm going to discuss few points. Let's get started. तो क्वेश्चन जो है आपका ये है कि कैन अ सेल सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सेल जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कही जा रही है, यानी कि जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो यूनिट होती है कि पूरी बॉडी जो है वो सेल से नहीं, पूरी बॉडी का छोटा से छोटा पार्ट जो है वो सेल से मिल करके बना हुआ है। तो सेल क्या हो गई, आपकी बॉडी की यूनिट हो गई। आप क्या कह रहा है कि ये जो सेल है क्या वो बिना ऑक्सीजन के साथ सर्वाइव कर सकती है। तो हमारी तो नहीं करेगी, आपकी भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमें हर वक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हर वक्त हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हर वक्त ब्लड फ्लो हो रहा है। आपका माइंड जो है हर वक्त काम कर रहा है, आप हर वक्त सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हर वक्त हो रहा है। तो जो काम ऑल टाइम होता है उसको ऑल टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम ये सारे काम करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ होती है। इस हीट को कंपनसेट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो खैर वो तो दूसरा टॉपिक चला जाएगा। अभी हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एक सेल जो है वो सर्वाइव कर सकती है बिना ऑक्सीजन के। तो हम कह सकते हैं यस। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कुछ सेल्स रहती हैं जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं सर्वाइव करने के लिए। उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसका आंसर देखें, यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि सम सेल्स कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ सेल जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकती हैं, जैसे कि यीस्ट और जैसे कि बैक्टीरिया। ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? एनएरोबिक कंडीशन। यहाँ पे एनएरोबिक होगा, एरोबिक लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पे आप एनएरोबिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस वजह से ऑल द सेल्स जो होती हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर हो गया कि यीस्ट और बैक्टीरिया। अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप यीस्ट और बैक्टीरिया लिखेंगे। लेकिन अगर डिटेल में पूछता है, 2 और 3 नंबर का पूछता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो जो कि मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और क्वेश्चन एक ही था लेकिन उसके 4 पार्ट किए गए थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यीस्ट एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन जो है वो आपका ये क्लियर हो गया। तो आज हमने 2 क्वेश्चन सीखे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट में पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले, मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी लाइफ प्रोसेस की चैनल पे, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू। स्टे सेफ, स्टे होम एंड बेस्ट ऑफ लक।